बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा तब तुम मेरा ब्याह नहीं करवाए तब तक हम नीचे नहीं आए हैं। एक तार इसका बिगड़ा हुआ बेटा। हाँ बिगड़न दो। ये भगवान क्या जुल्म है। वीडियो के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो रहा। जो देखा ना तो वीडियो देख के उटक जात। अब चिंता कहो। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। कोई मेरी सुनने कोई तैयार नहीं। मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी। तुम तो पूरे देश के मालिक हो ना। अच्छों से लड़का देखी तुम कर दो ब्याह। ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है बेटा। हाँ होम दो शॉर्ट सर्किट। ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। मेरा तो वैसो ही लाभ नहीं हो कछू बैगन। मैं यहाँ आपके लिए आया। अच्छा अब तुम इतने न्योरे कर रहे तासो हमारे नीचे तब तुम मेरा ब्याह करवाए दियो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दीदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजोरिटी से सरकार ले सकती है। बात तो सही है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है, एक पार्टी मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम। और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। भारत के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख गया है भाई? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? आप लोगों का वादा था, आप लोगों का प्रॉमिस ये था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में आए। अब आपके 3 नेता तो जेल में हैं। राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं। कोई जेल, कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बात तो सही है। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडें डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे। केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सरकार में पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा किसी ने लूटा तो योगी सरकार ने। ये क्या बात करते हैं यार? आप भी ठीक करके देता हूँ। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या आपको कोई लेख मिला कि शिवराज की लाडली बहन योजना से मध्य प्रदेश कंगाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी? मिला कुछ? शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को पैसे बांटकर चुनाव जीते हैं, ऐसा किसी ने कहा? गोदी मीडिया के वो एंकर भी इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं जो दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद जनता को मुफ्तखोर कहने लगे थे। हमें इन योजनाओं में जनता का भला देखना चाहिए। क्या इससे महिलाओं और गरीबों का भला नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा। बात तो सही है। नतीजे आने के बाद हेडलाइन में एक गजब का हिंदी के अखबारों में बदलाव दिखा। जिन राज्यों में बीजेपी जीती उनकी हेडलाइन में पैसा देने के वादे को गारंटी और भरोसा लिखा गया है, और जहां कांग्रेस हारी है उसकी हेडलाइन में लिखा गया है कि नहीं चली कांग्रेस की रेवड़ी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? चुनाव चिन्ह फूल कमल। अच्छा, क्यों? अच्छे नेता है। कौन अच्छा नेता है? माननीय श्री रीति पाठक जी। ठीक है। पाठक इसके पहले सांसद थी, उन्होंने क्या किया है यहाँ के लिए? 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। तो अभी वो सांसद थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्यों वोट देंगे आप? आपके पास नौकरी है क्या? नौकरी नहीं है। काम करवाते हैं उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार चालू है, पैसा भी लगता है। किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, लोग बता रहे हैं। कुछ लाभ नहीं।
मोदी भगत है ना, 2000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा ना, वो बोलेगा बहुत बढ़िया है, तेल का खजाना भर रहे हैं। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम आप लोग एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, ये तो साफ है, लेकिन आप लोगों का कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत लोगों को लगे कि नहीं यार मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ। आपस में तो लड़ते रहते हैं। क्या वो मैसेज है जिसको लेके आप जनता क्या जा रहे हैं? राघव अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज है जो आप लोगों के पास लेकर जाते? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1,000 रुपए उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो। 1,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहाँ तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने। आम आदमी पार्टी ने एक आइडिया दिया इस देश में। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर की गई ये मिमिक्री तो हर किसी ने देखी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत पूरे भगवा खेमे ने इसे अमर्यादित भी करार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों पर आज तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मिमिक्री है या कुछ और, किसी ने नहीं बताया। सदन के अंदर हो या बाहर, क्या इसे मर्यादा का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा? बात तो सही है। कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर जो किया, हम उसे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। हम उपराष्ट्रपति धनखड़ की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब बहस मिमिक्री को लेकर हो रही है तो उस तराजू में इन तस्वीरों को भी तौला जाना जरूरी है, जहां प्रधानमंत्री किसी न किसी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस पर किसी को बुरा नहीं लगा होगा? जब कोई मरता है तो सबसे ज्यादा खुशी गिद्धों को ही होती है। अब तो ये रिपोर्टें मुझे झूठी लगने लगी हैं जो ये मानती हैं कि गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। अरे साहब, कभी भारत आइए। राजनीति के मौसम में जब कोई जवान शहीद होता है तो उस शहीद के घर में ना जाने कितने गिद्धों की वैरायटियां फोटो सेशन कराने के लिए पहुंच जाते हैं। 2 गिद्ध तो आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं। ये दोनों बेशर्म जम्मू कश्मीर के रजौरी में जो हादसा हुआ है, जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनमें से एक कैप्टन शुभम की मां को जबरन चेक थमा रहे हैं और माताजी कह रही हैं कि प्रदर्शनी मत लगाओ। शहादत को मजाक बना दिया गया इस देश में और इन गिद्धों की संख्या निरंतर ऐसे ही बढ़ती जाएगी, जिसका प्रमुख कारण है भारत में गधों की संख्या का बढ़ना। बात तो सही है। अगर हमें गधों की संख्या को बढ़ने से रोकना है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कम करना होगा, चापलूसी का चश्मा इनके ऊपर से हटाना होगा और इनको तर्क का लेंस लगाकर देना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।